अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। मेरी गारंटी है उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है दाल की। आपने दाल तो कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपके लिए दाल की रेसिपी आपको बताऊंगी ना, पिशावरी नमकीन दाल बनाने की, तो आप अगर बनाकर खा लेंगे इस तरीके से दाल, तो यकीन मानिए गोश्त मछली सब खाना भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज दाल ये बनती है और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार सी दाल बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 पाव माश की दाल ली है, सफ़ेद वाली दाल जो होती है माश की दाल, और मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो अब इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं आज बनाऊँगी एक बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो यहाँ पर दाल का जो ये पानी है हम ये फेंक देंगे और हम इसे अच्छी तरह से हमने 2 से 3 बार पहले वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब इसे पकाने के लिए सबसे पहले हमने इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसे बॉईल करने में। अगर आप नॉर्मल बर्तन में दाल बॉईल कर रहे हैं तो आधा घंटा आपको लगेगा, अगर पहले से भीगी हुई दाल आपके पास है। तो यहाँ पर इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करेंगे और अब इसमें जायका बढ़ाने के लिए चिकन क्यूब आपने 1 डाल देना है। इसकी वजह से दाल में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन का। तो आप यहाँ पर चिकन की यखनी भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चिकन क्यूब्स आप इस्तेमाल कर लें। तो बस दाल को हमने यहाँ पर प्रेशर लगाना है और हम इसे सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया था। दाल देखिए एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम खिली हुई दाल देखिए बॉयल हुई है। तो इसी तरह आपने इसे गलाना है, ना तो बहुत ही ज़्यादा इसे हार्ड रखना है, ना एकदम सॉफ्ट कर देना है। अब इसका पानी हम रिमूव कर देंगे माश की दाल में, क्योंकि बादी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसका पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसे मैं हटा दूँगी। अब हमने यहाँ पे एक स्पेशल तड़का बनाना है। इसके लिए प्याज लेंगे, एक मीडियम साइज़ में बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई करना है। प्याज का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है क्योंकि नमकीन दाल है। तो इसमें जब हम प्याज बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई करके तड़का लगाते हैं तो बहुत मज़े की लगती है तली हुई प्याज। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें खूब सारी अदरक डालूँगी इस तरह से कटी हुई, और साथ में गोल वाली साबुत लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है कलर चेंज होने तक। अदरक आप इसमें लाज़मी ज़्यादा सी डालिएगा, इसी से ही मज़ा भी आता है और इस दाल में जान पड़ जाती है अदरक और प्याज से। अब इसमें आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें ऐड कर दी। तो मिर्चें भी इसमें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगेंगी जब हम ऊपर से दाल पर ये तड़का बना के डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा। इस टाइम पर आपने चम्मच नहीं रोकना है, लगातार चलाना है, वरना प्याज कहीं से ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएगी, कहीं से लाइट ब्राउन। तो जब भी प्याज का कलर चेंज होने लगे तो आप इसमें लगातार चम्मच चलाएं ताकि एक जैसा कलर आए प्याज का। मैंने यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ता भी यूज़ किए हैं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तड़का तैयार हो चुका है। अब हमने ये तड़का माश की दाल पर इस तरह से ऊपर से डालना है। तो ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज दाल बनती है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आपने उसी टाइम ताज़ी फ्रेश काली मिर्चें पीस कर लेनी है 1 चम्मच, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इस दाल को इसी तरह से बनाया जाता है और यकीन मानिए ये दाल इतनी मज़े की लगती है कि आप लोग जब बनाएंगे तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। माश की दाल बहुत ही ये बेहतरीन बनती है। आपने दाल तो कई बार कई तरीक़ों से बना के खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से ये वाली दाल भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे गर्मा-गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर पराठों के साथ खाएं। आप इसमें ऊपर से थोड़ा-सा बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर डाल लें या असली घी ऊपर से डालें इसमें, तो बहुत ही खुशबूदार और इतनी ज़ायकेदार ये लगती है ना दाल कि इसके आगे बाकी सब आप लोग भूल जाएंगे। वाकई में बड़ी मज़े की दाल बनती है ये। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।